दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन सोमवार का व्रत रखें या नहीं। बहुत सारे लोगों को इस बार कंफ्यूजन है और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इस बार रक्षाबंधन के दिन सोमवार का व्रत पड़ रहा है, तो क्या यह व्रत सभी को रखना है या नहीं रखना है, और रखना है तो किस समय तक राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा का समय क्या रहेगा, सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आप वीडियो को मिस ना करें। साथ ही साथ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो रक्षाबंधन वाले दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि इस दिन भद्रा का भी साया है और साथ ही साथ रक्षाबंधन का जो दिन है यह पड़ गया है सोमवार के दिन। तो जिन जिन लोगों ने सावन के महीने में व्रत रखा है वो लोग तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो चलिए जान लेते हैं कि सावन सोमवार का व्रत यानी कि जो रक्षाबंधन के दिन पड़ रहा है, क्योंकि यह 5वां सोमवार है, तो यह व्रत किन किन लोगों को रखना है, नहीं रखना है, सब कुछ आज की वीडियो में आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, सावन माह की पूर्णिमा तिथि यानी जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। तो इस बार जो रक्षाबंधन का पर्व है वह 19 अगस्त को पड़ रहा है। इसी दिन पूर्णिमा तिथि भी है और यह जो दिन पड़ रहा है यह सोमवार का दिन पड़ रहा है, जो कि देवों के देव महादेव का है। अब जिन जिन लोगों ने सावन का व्रत रखा है, सावन सोमवार का, तो वो लोग सोच रहे हैं कि हमें रक्षाबंधन वाले दिन व्रत को रखना है या नहीं रखना है, और रखना है तो किस समय तक रखना है, और यह व्रत हमें किस समय खोलना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि सावन का जो महीना होता है यह पूरा का पूरा महीना बहुत ही पावन और बहुत ही पवित्र होता है। साथ ही साथ सावन में पड़ने वाले जितने भी सोमवार होते हैं ये महादेव को समर्पित होते हैं, क्योंकि सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिसमें महादेव अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं, उनके जीवन से दुखों और कष्टों को दूर करते हैं। अब जिन जिन लोगों ने व्रत रखा है, कोई अपनी मनोकामना महादेव से कहता है, कोई कहता है कि मेरे जीवन से निर्धनता दूर हो जाए, कोई कहता है मेरे घर में सुख समृद्धि आ जाए, तो कोई महादेव की कृपा हमेशा के लिए प्राप्त करना चाहता है, महादेव का आशीर्वाद हमेशा पाना चाहता है। तो देखिए, हम सभी चाहते हैं कि महादेव की कृपा हम पर बरसती रहे, कभी भी हमारे घर में धन की कमी ना हो, कभी भी हमारे जीवन में दुख ना आए, कष्ट ना आए, और कभी भी हमें अपने जीवन में किसी चीज के लिए भी परेशान ना होना पड़े। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि सावन महीने के जितने भी सोमवार होते हैं ये बहुत ही चमत्कारी होते हैं, और ऐसा समझ लीजिए कि आपके भाग्य को चमकाने का काम करते हैं, क्योंकि यहां पर आपको सीधे सीधे महादेव का आशीर्वाद मिलता है। और सावन महीने में पड़ने वाले जितने भी सोमवार होते हैं यह बहुत ज्यादा फलदायी होते हैं। मतलब एक एक सोमवार सावन के महीने का अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत ही उत्तम होता है। और जो लोग अपने जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाना चाहते हैं, धन को प्राप्त करना चाहते हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कोई अधूरी मनोकामना को पूरा करना चाहते हैं, वो लोग सावन सोमवार के दिन और रक्षाबंधन के दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको रक्षाबंधन के दिन नहीं करनी है। सबसे पहले तो आपको भद्रा के साय में, यानी जिस समय भद्रा है उस समय आपको भूलकर भी रक्षाबंधन नहीं मनाना है, राखी नहीं बांधना। तो देखिए, साल 2024 में रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। भाई बहन का रिश्ता अटूट रहे, इसके लिए शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधना चाहिए, और भद्रा काल में भूलकर भी राखी नहीं आपको बांधनी है। इस साल रक्षाबंधन पर भद्रा का साया मंडरा रहा है, तो भूलकर भी आपको भद्रा के समय में राखी नहीं बांधनी है। और भद्रा कब तक रहेगी इसके बारे में भी आपको वीडियो में बताए हैं। देखिए, आपको बता दें कि सावन माह की पूर्णिमा तिथि जो होती है, जिस दिन हम रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं, तो पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त के दिन सोमवार को प्रारंभ यानी सुबह के 3:04 से शुरू हो रही है, और इस तिथि की समाप्ति जो होगी वो 19 अगस्त को ही रात 11:55 पर हो रही है। सावन माह की पूर्णिमा पर रक्षाबंधन मनाया जाता है, और भद्रा का साया जो है वह सुबह के समय में है। सुबह के टाइम पर किसी को भी रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाना है, मतलब अपने भाइयों को राखी नहीं बांधनी है। अब बात कर लेते हैं कि रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय राखी बांधनी है। तो देखिए, आपको बता दें कि राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है
वो दोपहर 2:07 से रात्रि में 8:02 तक रहेगा। यानी 2:07 के बाद से आप किसी भी समय राखी बांधे, लेकिन रात में 8:02 से पहले पहले आपको राखी बांध देनी है। वहीं प्रदोष काल में यानी शाम 6:57 से रात 9:01 तक भी राखी बांधना शुभ रहेगा। यानी उस समय भी आप राखी बांध सकते हैं, लेकिन 8:02 तक का जो समय है यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है। राखी बांधने के लिए 2:07 के बाद से आप किसी भी समय अपने भाई को राखी बांधे और साथ ही साथ 8:02 से पहले पहले कोशिश करें कि आप राखी का त्योहार जो है, रक्षाबंधन जो है, इसे मनाएं। तो देखिए भद्रा का जो समय है वह क्या है, किस समय से शुरू हो रही है। तो देखिए आपको बता दें कि सुबह में 5:53 पर इसकी शुरुआत हो रही है और उसके बाद यह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस समय भद्रा का साया पाताल लोक में है। इस समय पर रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता है और बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखियां नहीं बांधती हैं, क्योंकि यह जो समय होता है इसे शुभ नहीं माना जाता है। अब इसके पीछे का कारण भी आपको बता देते हैं कि भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधी जाती है और इससे होता क्या है। तो देखिए आपको बता दें कि भद्रा काल में ही पौराणिक कथा में लिखा हुआ है कि भद्रा काल में ही लंकापति रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी और उसी साल जिस साल राखी बांधी थी उसी साल प्रभु राम के हाथों रावण का वध हुआ था। इसी कारण से भद्रा काल में कभी भी राखी नहीं बांधी जाती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि सावन सोमवार का दिन जो पड़ रहा है, रक्षाबंधन के दिन उस दिन रखना है व्रत या नहीं रखना है, और सावन में कितने सोमवार व्रत रखे जाते हैं। तो देखिए आपको बता दें कि सावन में आने वाला प्रत्येक सोमवार का दिन जो होता है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और सावन में जितने भी सोमवार पड़ते हैं उन सारे सोमवार में ही आपको व्रत रखना पड़ता है। अब अगर आपने सारे व्रत रखे हैं, सोमवार के मतलब हर सोमवार को रख रहे हैं, तब भी आपको आखिरी सोमवार के दिन व्रत रखना है। जो आखिरी सोमवार है 19 अगस्त को, उस दिन। और बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि पहले दिन व्रत रख लेते हैं और जो आखिरी सोमवार होता है यानी आखिरी सोमवार होता है उस दिन व्रत करते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हमने तो शुरू से सारे ही व्रत किए हैं तो हमें रखना है या नहीं। तो देखिए जितने भी आपने अभी तक व्रत किए हैं, 4 व्रत किए हैं। सोमवार के आपको बता दें कि रक्षाबंधन वाले दिन जो सोमवार पड़ रहा है यह बहुत ही महत्वपूर्ण सोमवार है, बहुत ही बड़ा सोमवार है। तो इस दिन भी आपको व्रत जरूर रखना है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन भी पड़ रहा है। यह दिन बहुत उत्तम है और इस दिन व्रत रखने से सुख, धन, वैभव, मान, सम्मान, यश, कीर्ति सब कुछ आपको मिलता है। और आपकी अगर कोई भी ऐसी इच्छा है, कोई भी विश है जो अभी तक अधूरी है, या फिर आपकी कोई भी मनोकामना जो आप पूरी करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको बिल्कुल व्रत रखना है। क्योंकि आपको बता दें कि अगर आप सावन में पड़ने वाला जो लास्ट सोमवार होता है, सावन के महीने का, उस दिन व्रत नहीं रखते हैं तो आपने जितने भी व्रत किए हैं उसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। तो इस दिन तो आपको व्रत जरूर रखना है। इसी के साथ आपको बता दें, अगर आप सावन सोमवार का व्रत रखते हैं और रक्षाबंधन के दिन यह व्रत रख रहे हैं, तो आपको बता दें कि इस व्रत में एक समय भोजन ग्रहण किया जाता है। आप एक समय भोजन ग्रहण कर सकते हैं। इस साल राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त है आप सभी जानते हैं कि दोपहर 1 बजे के बाद से शुरू होगा। ऐसे में आप राखी बांधने के बाद भोजन को मतलब शाम के टाइम में भोजन को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है आपको कि बिल्कुल भी आपको प्याज और लहसुन जो होता है ऐसा खाना, ऐसा भोजन ग्रहण नहीं करना है। तो आज की वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे से समझाने और बताने का प्रयास किया है। कुछ भी आपको पूछना हो, कुछ नहीं समझ आया हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके घर पर बना रहे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से साल 2024 में आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, तो बस आपको यह छोटा सा उपाय करना है जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, कल सोमवार के दिन सुबह आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है, सफेद कपड़े पहनने हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में जब भी सफेद रंग के कपड़े पहने जाएं, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। अब आपको एक लोटा लेना है तांबे का, उसमें भर लेना है गंगाजल। गंगाजल मार्केट में बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। अब आपको इसी एक लोटे जल को लेकर
भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है और ध्यान रखिएगा शिवलिंग पर अपना मुख उत्तर की तरफ रखिएगा, क्योंकि शिवलिंग के उत्तर की तरफ भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी का वास होता है। अभी इस एक लोटे जल को आपको अपने हाथों से धीरे धीरे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अब जब यह पूरा लोटा आपका जल से खाली हो जाए, तब शिवलिंग से गिरते हुए थोड़े से जल को अपने लोटे में भर लीजिए और इसी जल को लाइए अपने घर पर इसका छिड़काव कर दीजिए। अगर इतना सिर्फ आपने 8 जुलाई बड़े सोमवार के दिन कर लिया, तो इतना ही करने भर से आपके घर की हर नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाएगा और पूरे साल आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस घर में भी सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, उस घर की बरकत होती है, उस घर की उन्नति होती है, घर में सदैव भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। तो इस उपाय को करना मत भूलिए।